पिता का मकसद तो नेक था, फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ वो भगवान ने नहीं, शैतान ने किया है। क्योंकि जिसने भी यहाँ की उस भूता हवेली और उस गांव के रहस्य के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे पिता तो उस हवेली को तोड़वाने का सोच रहे थे और फिर वहां रहने चले गए थे। जवाब में बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा, यहाँ की वो बुरी आत्माएं आखिर चाहती क्या है? क्या मेरे माता पिता को ढूंढने का कोई उपाय नहीं है? क्या यहाँ लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? यह अभिशाप कब खत्म होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। यहाँ की आत्माओं के बारे में तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ की उस मनहूस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। अगर कोई उन रहस्यों को समझ लेगा और उन्हें सुलझा लेगा तो हो सकता है ये अभिशाप खत्म हो जाए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो वो उस हवेली में जरूर जाएगा, अपनी जान पर खेलकर अपने मम्मी डैडी का पता लगाएगा। बाबा, मैं इस काम के लिए तैयार हूं, सिद्धार्थ ने कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, मैं भी उन आत्माओं का सताया हूं, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। जब सिद्धार्थ ने उस भयानक हवेली को देखा तो उसके भी दिल में खौफ घर करने लगा। उस हवेली का सन्नाटा और मनहूसियत भरा माहौल सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हवेली में दोबारा से सब तरफ घास और झाड़ियां उग चुकी थी। जमीन पर पेड़ों के अनगिनत सूखे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। वह हवेली अब एक फिर से मकड़ी के जालों से ढक चुकी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसकी सफाई करवाई गई थी। हवेली के बाहर लगे पुतले बहुत अजीब और डरावने थे। ऐसा लग रहा था वो बेजान नहीं है। उनके हाथों में तलवारें थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर कर देख रहे थे और कभी भी उस पर हमला कर सकते थे। कुछ पुतले टूटे हुए भी थे और उनकी जंग लगी हुई तलवारें जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे तैसे चैनल गेट खोलकर अंदर पहुंचे सिद्धार्थ की नजर हवेली के उस बड़े से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर बहुत शानदार नक्काशी की गई थी, लेकिन धूल के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के सारे दूसरे दरवाजे भी बंद दिखाई दे रहे थे। जब तक इस हवेली के सारे दरवाजे नहीं खुल जाते तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हो, और शायद ऐसा होने के बाद ही गांव वालों को इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। सिद्धार्थ के साथ वहां आए उस बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा, हवेली के अंदर जाने के लिए उन दरवाजों को खोलने का उपाय तो मैं जरूर ढूंढ ही निकालूंगा, सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को एक और बात बताई थी कि उसे इस काम को रात होने से पहले ही करना होगा। रात के अंधेरे में वे बुरी शक्तियां बहुत घातक हो जाया करती थी। सिद्धार्थ ने बारीकी से चारों तरफ से हवेली का मुआयना करना शुरू कर दिया। चैनल गेट के पास हल्दी कुमकुम लगे हुए सूखे नींबू पड़े हुए थे और अजीब सा छोटे छोटे पुतले चैनल गेट पर लगे हुए थे। उनमें कुछ कीले गड़े हुए थे। उस हवेली की बनावट बहुत शानदार लेकिन अजीब थी। पीछे की तरफ जानवरों की कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। कहीं कहीं सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवेली के सबसे बड़े दरवाजे पर गौर से देखने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये अक्षर कैसे आ गए? ये यहाँ किसने लिखा होगा?
इनका क्या मतलब हो सकता है?